लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा करके वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद कासमी के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा पहले से प्रस्तावित थी, जिसको लेकर बसपा के तमाम दिग्गज नेता हफ्तों से तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन बसपा नेताओं की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंगलौर से, जहां आज बसपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई थी। वहीं इस दौरान भीड़ जुटाने में नाकाम नजर आई बसपा के कार्यकर्ता, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं कुर्सियां जो है खाली दिखाई दे रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष शर्मा रुड़की से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से एक तरफ आज उत्तराखंड की बात करी जाए तो पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई थी, रैलियों का दौर जारी था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में जनसभा की, वहीं प्रियंका गांधी ने रामनगर और रुड़की में, और अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की तो मंगलौर में गरजी। किस तरह से बसपा सुप्रीमो की रैली रही? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो की रैली मंगलौर के लिए बरेली क्षेत्र में हुई, जिसको लेकर उनके द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। बसपा के हरिद्वार प्रत्याशी जमील अहमद कासमी है, उनके वोट करने की अपील उनके द्वारा की गई। हालांकि बात की भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन फिर भी कुछ कुर्सियां पीछे की खाली दिखाई दी। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर भाजपा सरकार से निशाना साधा और निशाना साधते उनसे कहा गया कि पिछले 10 साल के अंदर जो है भाजपा ने एक चौथाई विकास भी नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में जब बसपा की सरकार बनी थी तब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, लेकिन बसपा ने उत्तराखंड के लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया। इसको लेकर कई तरह से निशाना साधती दिखाई दी है। जिस तरह से मायावती की इस रैली को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने काफी लंबे हफ्तों तक हम बोले कि मेहनत करी, लेकिन वो मेहनत फील्ड पर नजर नहीं आई, जमीन पर नजर नहीं आई, क्योंकि जो कुर्सियां हैं वो खाली दिख रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए, इस बात को लेकर लंबे समय से मेहनत की जा रही थी और बसपा सुप्रीमो का जो दौरा था वो पहले से तय था। लेकिन बात की जाए आसपास के जितने विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत की पूरी तरह सफल नहीं दिखाई दी, क्योंकि पीछे ही कुर्सियां काफी हद तक इसमें खाली दिखाई दी है। इसको लेकर अन्य जो भी कार्यकर्ता थे, कुछ कार्यकर्ता बाहर सड़क पर भी घूमते हुए नजर आए हैं और संबोधन सुनने में भी खास रुचि देखते हुए नहीं मिली है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि रैली पूरी तरह सफल नहीं, लेकिन मायावती के द्वारा साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा गया कि द्वारा अपील की गई कि जन समर्थन करते हुए कि इसके बसपा के समर्थन में प्रोत्साहन किया जाए। जी प्रिंस, वैसे अगर बात की जाए उत्तराखंड की जो राजनीति रही है वो ज्यादातर दो ही पार्टियों के द्वारा चली है, या ज्यादातर उनमें केंद्रित रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। यहां पर एक कोशिश टक्कर देने की बहुजन समाज पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। आज मायावती जो बसपा सुप्रीमो है वो उत्तराखंड पहुंची हुई थी रैली की, लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड में उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें बसपा सुप्रीमो की उत्तराखंड में आज पहली रैली थी जो रुड़की क्षेत्र में थी। बात की जाए ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि ग्राउंड प्रियंका गांधी की जो रैली थी रुड़की में कांग्रेस की रैली थी, जिसको लेकर खासा वहां पर जोश देखने को मिला, हजारों की संख्या में वहां पर लोग उमड़े, लेकिन मायावती की रैली में इतने लोग देखने को नहीं मिले। इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी निराशा देखने को मिली है। साफ तौर पर मायावती भी पूरे जोश में नहीं दिखाई दे पाई है। तो देखने वाली बात यही होगी कि उत्तराखंड में किस तरह की सीट बसपा निकाल पाती है। जी बिल्कुल प्रिंस, तो कोशिश पूरी की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तराखंड में अपनी पहली रैली की, मंगलौर से चुनावी हुंकार भरी। हालांकि भीड़ थोड़ी कम देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस तमाम जानकारी के लिए।